प्रिय प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दस्ता ऋषि हैं सुनासेन, आदिगत, देवरात, वैश्वामित्र। देवता है वरुण। शीर्षक है शुभ कर्मा यजमान के भाव भूखे भगवान मित्र और वरुण। तो देवता विषय बहुत कुछ करके हम जान चुके हैं। वरुण जो है वह सृष्टि के संचालन में निर्धारित नियमों के पालन करवाने वाले हैं, क्षत्रिय प्राकृतिक देव हैं। अस्तु ये थोड़ा उग्र हैं, क्योंकि जो नियम का एग्जीक्यूशन कराता है, पालन करवाता है, उसे उग्र होना पड़ता है, क्योंकि जो नहीं पालन करता उसे दंड देना रहता है। और इनके साथ मित्र का इस मंत्र में वर्णन आया है, चर्चा हुई है। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है जो शांत है। मित्रवत व्यवहार उसका प्राणियों के साथ देखा जाता है। तो उग्र के साथ शांत प्रकृति का रहना भी आवश्यक है, क्योंकि अधिक उग्रता न बढ़ जाए उसके निवारण के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मित्र दिन में अधिक सक्रिय रहते हैं और वरुण देव रात्रि के नियमों के पालन में अधिक सक्रिय रहते हैं। वैसे समग्र रूप में वे अपने कार्य में निरत रहते हैं। देव शक्तियों में शैथिल्य नहीं आता है, क्योंकि अगर शैथिल्य आ जाए तो सृष्टि ही संकट में पड़ जाएगी। क्षण भर को पवन अगर रुक जाए, सूर्य या पृथ्वी की जो दिशा है, परिभ्रमण चक्र है, या जो उनके अनुदान है, वे रुक जाए तो एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। तो भगवान के रूप में है देव। वे सच्चे भगवान नहीं है, वे कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष हैं। कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल है, कहीं दोनों है, सूक्ष्म स्थूल। तो वे भाव के भूखे हैं, वे प्रेम चाहते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति प्रस्तुत मंत्र में है। पहले हम मंत्र से परिचित हो ले। ओम तदित समानमाशाते वेनन्तान प्रयोक्षतः धृतव्रताय दाशुषे। धृतव्रताय दाशुषे। धृतव्रत माने जिन्होंने व्रतधारी जीवन, संयमित जीवन, यज्ञपूर्ण जीवन बिताने का व्रत धारण किया है, उस पथ पर चलने के पथिक अपने को बना चुके हैं। ऐसे दाशुषे, दाशुषे माने दानी यजमान के लिए, दाशुषे दानी यजमान के लिए जो धृतव्रत हैं, वे इन दोनों देवों को, मित्र और वरुण को, जो कुछ दे देते हैं प्रेम पूर्वक, तद इत माने उसको ही, वेनंता प्रेम पूर्वक उसी की इच्छा करते हुए ये उस सामान्य प्रदान को ही, भक्त के सामान्य अर्पण को ही आशाते प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं।
आशते माने आशा करना भी हो सकता है, और अश्न से अश्नुते उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना, उपभोग करना भी हो सकता है। तो ये दोनों देव जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, वे उनका भक्त व्रतधारी यजमान जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित कर देता है, उसी के वेनंता, वो वेनंता कहा गया है वैदिक व्याकरण के हिसाब से, वे ही उसको ग्रहण करने के इच्छुक रहते हैं। वेनंता कामाय मानव, इच्छा करने वाले हैं, और उसे आशाते, उसी की आशा भी करते हैं, अथवा उसी को अश्नुते, भक्षण के लिए, उपभोग के लिए तत्पर रहते हैं। न प्रयोक्षता, न माने नहीं, प्रयोक्षता माने त्यागना, उसको वे अस्वीकृत नहीं करते। मतलब कि ये दोनों जो हैं वो भक्त के प्रेम पूर्ण अर्पण के ही इच्छुक हैं। उनका समान माने सामान्य साधारण अर्पण हो, कोई बहुत भड़काऊ और बड़ा भारी दिखावा वाला अर्पण न हो, तो उसे भी ध्यान में नहीं रखते। वे भक्तिपूर्ण समर्पण के अधिक प्रेमी हैं। वो समर्पण चाहे अल्प ही हो, सामान्य कोटि का ही क्यों न हो, प्रेम के भूखे हैं भगवान, यह भावना इस मंत्र में झलकती है, जो आगे के भक्ति काव्यों में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत हुई है। गीता में भी भगवान कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृत वसनामि प्रतात्मना। मेरा भक्त मुझे पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, अथवा जल ही क्यों न दे दे, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूं और प्रेम पूर्वक उसका उपभोग करता हूं। तो प्रेम के भूखे हैं भगवान, यह भावना इससे निकल रही है। तो इसका हम सामान्य देख लें कि मित्र और वरुण देव ऐसे सरल देवता हैं जो व्रतधारी यजमान के उसके सामान्य अर्पण को भी स्वीकार कर लेते हैं, उसकी उन्नति चाहते रहते हैं, उसके समर्पण को कभी ठुकराते नहीं हैं, और उसके मंगल के निमित्त साधारण से साधारण हविष्यान्न को ग्रहण करके प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। वे कभी उस प्रेमपूर्ण अर्पण को अस्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से सुनाशेख ने जो प्रार्थना की और उनके गुणों का वर्णन किया, उसके साथ साथ भले ही मंत्र में यह भावना नहीं कही गई कि हमारी रक्षा कीजिए, लेकिन अध्याहार कर दिया जाएगा। अध्याहार के ताकत होता के मंत्र के अर्थ में जोड़ दिया जाएगा कि ऐसे भगवान वरुण और मित्र हमारी रक्षा करें। तो जहां हमारी रक्षा करें यह ना कहा जाए तो भी रक्षा के क्रम में मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इस शब्द का अध्याहार या इस वाक्य का अध्याहार कर दिया जाए तो ठीक। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टिपात करेंगे। ये मित्र वरुण दो देव बड़े, ये मित्र वरुण दो देव बड़े यजमानों के हितकारी हैं। यजमान से मतलब होता है आज के शब्द में, आज की भाषा में हम कहें तो जो है वो प्रेमी भक्त मान सकते हैं।
यजमान में से जो यज्ञ करता है वो यजमान है। तो ये मित्र वरुण दो देव बड़े यजमानों के हितकारी हैं, व्रतधारी दाता यजमानों के पूर्णतया उपकारी हैं। यजमानों से सामान्य हव्य ले कर देते कल्याण बड़ा होकर प्रसन्न, ये उभय देव याजक को देते प्राण बड़ा, प्राण संरक्षण। मंगलमय हविष्यान द्वारा सुखकारी हैं, भयहारी हैं। ये मित्र वरुण दो देव बड़े यजमानों के हितकारी हैं, उपकारी हैं, भयहारी हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, प्रियात्मन सज्जनों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का छंद है गायत्री। मंत्र दस्तारिषि सुराशेप आदि गर्द देवरात वैश्वामित्र है, देवता वरुण है। मंत्र का शीर्षक है अतीन्द्रिय ज्ञान के दाता वरुण। तो अतीन्द्रिय ज्ञान को हमें समझ लेना होगा। ज्ञान एक वह होता है जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा जाना जाता है, जिसे नेत्र देखकर, कान सुनकर, त्वचा स्पर्श कर, कान सुनकर प्राप्त करते हैं। और एक ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होता है जो ऊहा से प्रकट हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे चींटियों में वर्षा के आगम का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जा सकता है। वर्षा होने के पहले जब चींटी अंडे लेकर निकलने लगती हैं तो अनुमान हो जाता है कि वर्षा होने वाली है। तो उस छोटे से जीव को यह ज्ञान उपलब्ध है जिसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। इसी प्रकार से तमाम पशु पक्षियों को भी ज्ञान रहता है। खासतौर से मौसमी पक्षियों में ज्ञान देखा जाता है। ध्रुव प्रदेश से कुछ पक्षियों की प्रजाति जब वहां माइनस के 40-50 डिग्री पर पहुंचे लगता है तापमान माइनस में, तब पक्षियों को उस स्थान को छोड़कर समुद्र के किनारे गर्म प्रदेश में अंडे देने के लिए, प्रजनन के प्रयोजन के लिए आना पड़ता है। वे हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं आकाश में, और आकाश में कोई दिग्दर्शक यंत्र भी नहीं होता जिससे वे पथ का परिचय प्राप्त कर लें। लेकिन उनमें एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है जिससे वे भटकते नहीं हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से लौट भी आते हैं।
तो यह अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। समुद्र में नौकाएं चलती हैं, व्यापक प्रसार में उस सुनसान में किस ओर जाया जाए इसका ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन नौकाओं या जहाजों को समुद्र में डालने वाले लोग, जबकि आज की तरह सुविधाएं नहीं प्राप्त थी, उनमें एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता था, आ जाता था, जिससे वे उस अनंत प्रसार में जल के समुद्र में जान लेते थे कि दिशा किस ओर है। यह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है यह आया कहां से? क्योंकि कोई देता है तभी मिलता है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान के जो प्रदाता हैं वो वरुण देव है। इस बात को इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है और उदाहरण दिया गया है उन पक्षियों का जो हजारों मील की यात्रा तय करके अपने पथ को, गंतव्य स्थान को भूलते नहीं, और समुद्र में चलने वाली नौकाओं के उदाहरण द्वारा पुष्ट किया गया। तो अब हम मंत्र देख ले। वेदायो वीणां पदमंतरिक्षे पततां वेदनाव समुद्रियः। वेद, वेद माने विद धातु से निष्पन्न होता है। वेद, वेद माने जानना, यहां क्रिया रूप में है। वेद उस पवित्र पुस्तक के लिए यह नहीं है, यह वेद क्रिया रूप में है। तो वेद माने जान लेते हैं, यह माने यह जो, वीनाम, वी कहते हैं पक्षियों, वीनाम माने पक्षियों के, पदम माने मार्ग को, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में, आकाश में, अंतरिक्ष स्पेस का वो भाग है जहां पवन का संचार रहता है और जहां तक पक्षी उड़ते वो अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में पथताम माने उड़ते हुए, वीनाम माने पक्षियों के, पदम माने मार्ग को, वेद माने बताने वाले हैं, जिससे जाने जाते हैं पक्षी अपने निर्धारित मार्ग को। वो अतीन्द्रिय ज्ञान का संचार उनमें वरुण देवता करते हैं। इसी प्रकार से वेद जान जाते हैं नावः समुद्रियः, समुद्र में संचरणशील नौकाओं को चलाने वाले सहज रूप से दिग्बोध समुद्र में कर लेते हैं। उनमें यह अतीन्द्रिय ज्ञान का संचार वरुण देव की कृपा से होता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यह सूचना दी गई है कि वरुण देवता जो हैं अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रदाता हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान की बड़ी महत्ता है। यह दिव्य दृष्टि खुलने पर भी आ जाता है, जबकि लोग बता देते हैं कि हमारा मरण काल अब होगा, समय बता देते हैं। और इस प्रकार से सिद्ध महात्माओं में भी अतीन्द्रिय ज्ञान की जागृति देखी जाती है। पशु पक्षियों में तो जन्मता होती है, लेकिन इन सब के प्रदाता जो है वो शक्तिमान वरुण देवता है। क्योंकि कोई चीज मिलती है तो बिना देने वाले से नहीं मिलती। तो वो परमात्मा की वो शक्ति जो अतीन्द्रिय ज्ञान देती है वो वरुण है। यह बात इस मंत्र में बताई गई है। तो इस मंत्र के एक सपाट अर्थ को हम इस प्रकार से जान लें। वरुण देव सर्वज्ञ देवता हैं,
वे अतीन्द्रिय ज्ञान के पदायक है। वे अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों और समुद्र में गतिशील नौकाओं के मार्गों के ज्ञाता हैं और प्रदाता हैं। तो इस प्रकार से हमने सामान्य अर्थ बोध कर लिया। अब तदुपरांत इसके छंदोबद्ध रूप को देखेंगे। यह वरुण देव सर्वज्ञ देव, यह वरुण देव सर्वज्ञ देव, यह अगम पंथ के ज्ञाता हैं, यह अगम पंथ के ज्ञाता हैं, जो गगन बिहारी विहग वृंद, जो गगन बिहारी विहग वृंद दूर 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 तक जाते हैं, उनको लंबी यात्रा के पथ का बोध वही करवाते हैं। सागर के अगम अथाह पंथ का बोध उसी से मिल पाता, संचरणशील जलयानों को दुर्गम पथ वही बतलाता, जो दुर्गम अगम अथाह, जो दुर्गम अगम यथाह उसे वह परमेश्वर सुलझाता है, वह वरुण देव सुलझाता है। यह वरुण देव सर्वज्ञ देव, यह अगम पंथ का जाता है, यह अगम पंथ बतलाता है। ओम हरि ओम, हरि हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 25वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को गायत्री छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि आर्यगर की सुना से देवरात वैश्वामित्र हैं, देवता वरुण हैं, और मंत्र का शीर्षक है कालगत के ज्ञाता वरुण। तो कालगत क्या है? समय का चक्र चलता रहता है, 12 महीने आते रहते हैं। एक 13वां महीना जिसको मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, वो भी आता है। तो यह क्यों आता है और कैसे आता है, तथा इन 12 महीनों में क्या उत्पाद होता है? फल फूल मूल वनस्पति आदि रूप में कौन वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, और उनके उत्पन्न होने के लिए किस प्रकार की जलवायु या वातावरण की आवश्यकता है। जैसे गेहूं जो है, जब जो है, चने आदि मौसम में सर्दी चाहते हैं, शीत चाहते हैं, यदि ग्रीष्म में बोए जाएं तो उत्पन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार से सारी धान आदि की खेती वर्षा चाहती है, तो उन्हें जल मिले ऋतु के अनुकूल। तो जब उनको उनके अनुकूल वातावरण मिलता है, तभी संबंधित महीनों की उपज संभव हो पाती है। तो यह भी एक व्यवस्था है। और जो वरुण देव हैं वो व्यवस्थापक हैं। यह व्यवस्था बिगड़ जाए तो सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाएगा। किसान बोएगा गेहूं, याद और गर्मी पड़ने लगेगी, कैसे उत्पन्न होगा? इसी प्रकार से शाली है, धान आदि है, ये बोई जाए और वर्षा न हो तो फिर उपज कैसे हो पाएगी? तो इसलिए उत्पादों का, उपजों का जो क्रम है
वो क्रमानुसार ऋतु अनुकूल, ऋतु के संचालक नियामक देव वरुण उनका नियंत्रण करने वाले हैं। वे ऋतु के अनुकूल फसलों के लिए मौसम को नियंत्रित रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले हैं। वे एक सृष्टि संचालन की व्यवस्था के संचालक हैं और समयानुकूल फसलों के लिए तदनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने वाले हैं। यह बात इस मंत्र में बताई जाएगी। अब आप मंत्र को देखेंगे तो अर्थ के बोध में अधिक कठिनता नहीं होगी, क्योंकि जैसे पहले हम कहते आए हैं कि मंत्र जो है वेद के समास शैली में कहे गए हैं। भाषा भी संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। कई हजार साल बीत चुके, तो आज के समय में उसका बोध करना और अर्थ को समझ लेना, जब तक हम उनके संकेतों को विधिवत नहीं समझ पाएंगे, तब तक अर्थ के चक्रव्यूह में प्रवेश होने का अवसर सुलभ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भूमिका रूप में इन चीजों को जान लेना, अर्थ की प्रक्रिया में इस संकल्प को, इस विधि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। तो प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के इस 8वें मंत्र के पाठ के उपरांत हम इसके शब्दार्थ में प्रवेश कर रहे हैं। वेद, वेद माने जो जानते हैं, वेद जानना। मासों माने महीनों को। महीने कौन? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि जो 12 महीने होते हैं। धृतव्रत, धृतव्रत माने व्रतधारी। ये विशेषण है वरुण देव का। वरुण देव धृतव्रत हैं, अर्थात सृष्टि संचालन के और समय समय पर कौन उत्पाद, कौन उपज हो और उसके लिए कैसा वातावरण, कैसा मौसम प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए वे संयमन रखते हैं और इसीलिए वो धृतव्रत हैं। व्यवस्था के व्रत को, नियम को, व्यवस्था को वो संचालित करने वाले और नियमित करने वाले हैं, इसलिए धृतव्रत। वे वरुण धृतव्रत कहे जाते हैं। और द्वादश प्रजावतः, द्वादश माने 12। 12 कौन? 12 महीने में प्रजावतः माने जो जायते, प्रत्यक्ष रूप में जायते, इस प्रजावतः जो फसलें, जो उत्पाद विशिष्ट रूप से मासानुसार उत्पन्न होते रहते हैं, उनके लिए अनुकूल मौसम को, वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए वे व्रत धारण किए हैं। वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जागरूक हैं उसके प्रति। और वेदा या उपजायते, वे उसे भी जानते हैं जो 12 महीने के बीच में उपजायते माने उत्पन्न होता है महीना। वो महीना क्या? कौन है? अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास। तो उसको भी वो जानते हैं। इसका हम थोड़ा और गंभीर अर्थ जाने, इससे हमको एक वैज्ञानिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक पहुंच का भी अनुभव होगा। 13वां मास क्यों होता है? 12 मास कहते, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास क्यों आता है? इसमें विज्ञान है।
365 दिन में जो धरती है वो सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है और तब एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो जो मासों का बंटवारा हुआ वो चंद्रमा की गति से हुआ। तो चंद्रमा में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और इस प्रकार से 30 दिन का एक महीना हो जाता है। 12 महीने का एक साल होता है। तो अब इस प्रकार से 30 को 12 से जब गुणा करेंगे तो 360 होगा। जबकि सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण की जो पृथ्वी की वार्षिक गति है वो 365 दिनों की है। तो 5 दिन जो है वो बीच में एक थोड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो इस तथ्य को हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए वो 5वें वर्ष अधिक मास की योजना कर देते हैं, पुरुषोत्तम मास की। तो वह 25 दिन 5 महीने का लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है और फिर इस प्रकार से व्यवधान ऋतु चक्र में नहीं आ पाता है। जिन लोगों के धर्म में इस विज्ञान की सूक्ष्मता का विचार नहीं हुआ है, वहां कभी एक त्योहार मई में पड़ता है जलजलाती गर्मी में, तो वही माघ में पड़ता है ठठोरती हुई ठंडी में। हमारे जो इस्लाम के अनुयायी भाई हैं उनका जो रमजान का महीना होता है कभी मई में पड़ता है, कभी जाकर माघ में, जनवरी में भी पड़ता है। कारण है कि वहां इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। वे वही चंद्रमास को 1 महीने का मान करके 30 दिन का और उसी के हिसाब से वो अपना सब करते रहे। तो वो 5 दिन वाला जो अंतर पड़ जाता है 360 और 65 में, वो जाकर के फिर बड़ा अंतर पैदा कर देता है। कभी वो महीना सर्दी देता है, कभी गर्मी देता है, कभी बरसात देता है। अंग्रेजी कैलेंडर में उसमें कभी महीने को 31 का कर दिया जाता है, कभी 30 का कर दिया जाता है, कभी 29 का, कभी 28 का। तो उससे यह होता है कि वो समीकरण बना रहता है। तो हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने अधिक मास के रूप में एक समीकरण स्थापित किया है ताकि वो जो ऋतु है उसमें जो सर्दी या गर्मी या बरसात होती है उसमें अंतर ना आवे, समानता बनी। तो यह अधिक मास को जो मंत्र में कहा गया है उपजायते, जो बीच में महीना पैदा हो जाता है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के रूप में, उसका भी वरुण देवता को ज्ञान है। तो उस ज्ञान के माध्यम से यह वैज्ञानिक सूझबूझ भी स्पष्ट होती है, साइंटिफिक अप्रोच का भी ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरांत एक बार इसके एक प्रवाह रूप में अर्थ को जान ले। वरुण रूप परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, वो नियंता नियामक नियमानुसार चलते हैं और सृष्टि क्रम चलाते हैं। वर्ष के 12 महीनों का उत्पाद यानी उपज का क्या रूप है, 13वें मास यानी अतिरिक्त मास या पुरुषोत्तम मास के क्या उत्पाद हैं, उत्पन्न होने वाली फसलें फल फूल कौन है,
और उनसे प्रजा का हित कैसे होगा, उस महाप्रबंधन के प्रबंधक वरुण भगवान को इसका परिज्ञान है, तभी तो वह संपूर्ण व्यवस्थित क्रम प्रकृति का स्थापित, नियमित और संयमित रखते हैं और पृथ्वी पर जीवन को सुनिश्चित किए रहते हैं। तो ऐसे महान नियामक प्रबंधन कर्ता देव वरुण हमारी रक्षा करें। इस रूप में हम इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ से परिचित हुए और इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। वह वरुण व्यवस्थापक महान, यह वरुण व्यवस्थापक महान, जनहित का रखता सदा ध्यान, उस कुशल नियंता का चलता अत्यंत व्यवस्थित संविधान, अत्यंत व्यवस्थित संविधान। 12 मास के उत्पादों का ज्ञान उसे विधिवत रहता, 12 मास के उत्पादों का ज्ञान उसे विधिवत रहता। अतिरिक्त मास 13वें का संज्ञान उसे विधिवत रहता। कर्ता ऋतु के अनुकूल उपज को, कर्ता ऋतु के अनुकूल उपज को जनहित में नियमित प्रदान, जनहित में कर नियमित प्रधान, वो वरुण व्यवस्थापक महान, यह वरुण व्यवस्थापक महान। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्ति, सुनाचेत, देवरात, वैश्वामित्र। देवता वरुण है। मंत्र का शीर्षक है सर्वज्ञ वरुण। तो वरुण के विषय में हम लोग जान चुके हैं, उनके देवत्व का वैशिष्ट्य जान चुके हैं। अब हम मंत्र का ज्ञान उसके पाठ द्वारा प्राप्त करें। वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाय अध्यासते। तो वेद, वेद माने जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्तन, पथ को। किस पथ को? वातस्य, वायु के। तो जो ये वरुण देव हैं, वे वायु के संचरण पथों को, मार्गों को जानते हैं। और वे जो वायु के संचरण के पथ हैं, मार्ग हैं, वे कैसे हैं? उरोह, उरोह माने सुविस्तृत हैं। और कैसे हैं? ऋष्वस्य, सुशोभन है। तो वायु देवता के संचरण के मार्ग बड़े विस्तृत हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े सुशोभन हैं, बड़े व्यापक हैं। तो इस व्यापकता, सूक्ष्मता से वरुण देव पूर्ण परिचित है। क्योंकि जो परिचित होगा वही तो कहां पर त्रुटि हो रही है उसका नियमन करेगा, कहां पर वो संचरण अवरुद्ध हो रहा है, क्यों अवरुद्ध हो रहा है, जब इसको जानेगा तभी तो व्यवस्था करेगा। तो वह वायुपथ जो कि बड़ा ही बृहद है, वर्तन जिसका कि पथ बड़ा सूक्ष्म है, व्यापक है और सुशोभन है, उसको
वेद जानते हैं। कौन? वरुण देव। और वरुण देव इतना ही नहीं जानते हैं, वेद इसे भी जानते हैं, उन देवों को भी जानते हैं। ये अध्यास सते जो कि द्विलोक में रह रहे हैं, तो द्विलोकवासी दिव्य शक्तियों से भी वरुण देव का पूर्ण परिचय है, उनका पूर्ण परिज्ञान है। तो अब हम जरा इस वायु के मार्ग को समझ लें। तो वायु का मार्ग कैसे बड़ा व्यापक है, कैसे बड़ा विशाल है, कैसे बड़ा सुशोभन है, कैसे बड़ा सूक्ष्म है, इसे हम जानें। तो वायु ही प्राण है, वायु ही गति का कारण है, हेतु है। वायु न हो तो आकाश में जो गतिशील पक्षी है वो नहीं उड़ सकते हैं, वायुयान भी गति नहीं कर सकते। वायुयान आदि जो गगनचारी है वे वायु के कारण ही, वायु का प्रसार जो है वही गतिशीलता है। पक्षी उड़ते हैं तो जैसे मछली समुद्र में भरे जल को चीरती हुई तैरती चली जाती है, वैसे पक्षी जो अंतरिक्ष में जलवत भरा हुआ है पवन, उसको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी सिद्धांत पर वायुयान भी पंख से उसमें रहते हैं, वायु हटाते हुए आगे पर तैरता हुआ चला जाता है। नीचे वायु का आधार रहता है। कहा जाता है कि आदमी के ऊपर 9 हाथियों का भार रहता है वायु का। तो वायु ही संचार का कारण है। हमारे शरीर में भी वायु है, इसीलिए उसकी व्यापकता है। जो व्यापक शब्द कहा गया है कि वायु देवता बड़े व्यापक है, तो इस आधार पर कहा गया है कि वो हमारे शरीर के सूक्ष्म नाड़ियों में भी संचार करता है, और उसी वायु के संचरण के कारण ही रक्त प्रवाह चलता है। वो जब धीमा पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो जब सम्यक गति से रहता है तो क्या होता है कि फिर सुशोभन बन जाता है वो। और जब वही प्राणवायु परिष्कृत होकर के योगियों के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ाया जाता है तो दिव्य दर्शन कराता है, ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। इसे बड़ा सुशोभन है और व्यापक इसलिए है जो हर कण में वायु रहती है। अगर वायु न हो तो जीवन नहीं होगा। तो जीवन दाता वायु है, सर्वव्यापक वायु है, इसलिए उसको सुशोभन भी कहा गया है, उसे व्यापक भी कहा गया है, उसे महान भी कहा गया है। तो जहां पर वायु संचार हो जाता है वहां पर रोग हो जाता है। जैसे बात रोग हो जाता है, 80 रोग होते हैं बात से। वहां जहां बात नहीं पहुंच पाता है वहां रक्त संचार नहीं हो पाता है और वहीं पर गठिया हो गया है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो कहने के लिए मतलब कि वायु कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने सूक्ष्म हैं, कितने उनकी गतियां हैं, वही प्राण रूप हैं, वही गति है और गति के कारण है। तो अब यह बात इसलिए बताई गई कि वरुण देव जो कि व्यवस्थापक हैं सृष्टि संचालन के, उन्हें वायु के इस गति का ज्ञान है और वे जानते हैं कि कहां पर वायु के इस गति को अवरोध किया गया है। जैसे जो व्यक्ति खान पान में संयम नहीं रखते हैं, जिनका आहार विहार प्रतिकूल है, वे वायु के गति को, उसकी जो मूल गति है, स्वाभाविक गति है, उसमें बाधा डालते हैं तो उससे रोग होता है। तो उस रोग को उत्पन्न करके दंड देने वाले वरुण देव हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो अब हम मंत्र के सीधे अर्थ पढ़ाएं कि वायु देवता का जो कि बड़े व्यापक हैं, सर्वत्र गतिशील हैं, जो सुशोभन है, उनके ज्ञाता हैं वरुण देव।
और वायु में अवरोध उपस्थित करने वाले जो प्राणी हैं उनको दंड देने वाले कौन है? वो भी हैं वरुण देव। तो वरुण देव दंड भी देते हैं, वरुण देव पुरस्कार भी देते हैं। जैसे कोई क्षत्रिय प्रतिनिक शासक है तो जो नियमों का पालन करते हैं उनको वो प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, उससे वो ब्रह्म दर्शन भी करा देते हैं जो वायु योग साधना द्वारा ऊपर उठती है सुशोभन रूप में। और जो लोग उस वायु के पथ का अवरोध करते हैं, उनके नाना रूप होते हैं रोगों के उनमें, और उस रोग के रूप में दंड का विधान करने वाले वरुण देव हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो अब हम इसका एक सपाट अर्थ जान लें। वरुण देव परम ज्ञाता हैं, वे विस्तृत महान और शोभन वायुमार्ग को विधिवत जानते हैं। प्राणवायु की गति का ज्ञान भी उन्हें है। जो देवगण द्विलोक में विद्यमान है उनका भी परिज्ञान वरुण देव को है। ऐसे समर्थ वरुण देव हमारी रक्षा करें। यह हाथ अर्थ का होगा। अब इस मंत्र के पद्य में रूपांतरित रूप का हम श्रवण करें। है वरुण देव को बृहद ज्ञान, है वरुण देव को बृहद ज्ञान, व्यापक महान अतिशोभन जो उस वायु मार्ग का ज्ञान उन्हें, इस प्राण वायु की सूक्ष्म संचरण गति की भी पहचान उन्हें, जो देव अधिष्ठाता ऊपर उस स्वर्ग लोक में करें वास, उनका भी सम्यक ज्ञान उन्हें, प्रसरित परितः परिचय प्रकाश, उनका भी सम्यक ज्ञान उन्हें, प्रसरित परितः परिचय प्रकाश, सर्वज्ञ सर्व स्वामी समर्थ, सर्वज्ञ सर्व स्वामी समर्थ, कर दें निज संरक्षण प्रदान, कर दें निज संरक्षण प्रदान। है वरुण देव, है वरुण देव को बृहद ज्ञान, है वरुण देव को बृहद ज्ञान।